डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और साथ में हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो देखेंगे। हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसका जो काम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में पंप करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करना। ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 ऑरिकल या जिनको हम एट्रियम भी कहते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, वो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में एंटर करता है। सुपीरियर वेना केवा हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वहां से ब्लड को लेके आती है, जबकि इंफीरियर वेना केवा हार्ट से लोअर जो जैसे हमारे लेग्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एब्डोमेन रीजन है, यहाँ से ब्लड को लेके और राइट एट्रियम में ब्लड को एंटर करवाते हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यहाँ पर डायग्राम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर से दर्शाया गया है। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड फ्लो करता है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व ओपन हो जाता है और राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया है। अब ये बैक फ्लो नहीं हो पाए इस ब्लड का, ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड नहीं है ब्लड के साथ। तो इस ब्लड को कहां पर जाना चाहिए? इस ब्लड को जाना चाहिए लंग्स के पास। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल जो है इसके बीच में सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं, तो ये ओपन हो जाते हैं और ये ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में और राइट पल्मोनरी आर्टरी में, और इस ब्लड को ये दोनों कैरी करते हैं टू दी लंग्स। लंग्स तक इसको ले जाने का काम करते हैं। अब ये लंग्स क्या करेंगे? लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, यानी कि उसे ऑक्सीजनेटेड कर देंगे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में पहुंचने के बाद, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन पार्ट ब्लड का बाइंड हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, तो ये प्यूरिफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, अब रेड कलर से दिखाया गया है कि लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू और लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। अब यहां से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व, और जिसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये वाल्व ओपन हो जाता है उस समय और ये ब्लड एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू एओर्टा से और पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है, इसे बॉडी के हर सेल में जाना है ऑक्सीजन को लेके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू और पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो एट्रियम है या ऑरिकल्स हैं दो, जो कि वेंट्रिकल के अपर साइड में होते हैं, इनको रिसीविंग चैम्बर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर बोला जाता है। इनका काम ब्लड को पंप करने का है। राइट वेंट्रिकल
ब्लड को लंग्स में पंप करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी में थ्रू एओर्टा पंप करता है, राइट। तो ये हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा हार्ट है ये 3 लेयर से घिरा हुआ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। सबसे बाहर की लेयर को बोला जाता है पेरिकार्डियम, जो मिडिल लेयर होती है उसे बोला जाता है मायोकार्डियम, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसे बोला जाता है एंडोकार्डियम। और हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है 72, एवरेज जो है 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। इसमें एसए नोड और एबी नोड के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे। थैंक यू।